हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो आज का जो हमारा सेट होने वाला है ये है आपका करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में आपको इडुटेरिया का ये जो है आपका करंट अफेयर्स है, जिसमें टोटल 10 गो सेट दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें से हम एक एक करके सारे सेट्स को कंप्लीट करेंगे। आपको बता दें कि जो करंट अफेयर्स है ये आपको बीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक भर्ती और बीएसएससी, एसएससी, जीडी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आपका जो 15-16 को एग्ज़ाम होने वाला है बिहार शिक्षक भर्ती वाला, वो इसमें आपको बहुत काम आएगा। आपको पता है कि जो करंट अफेयर्स है बहुत बड़ा पोर्शन होता है हर एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो करंट अफेयर्स है इसमें 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक सारे करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है ये आपका है एडिटोरिया का करंट। देखिए प्रैक्टिस सेट 1 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 में वैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है? ये किया गया है लियोनेल मेसी को। किसको? लियोनेल मेसी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, जिसको डीजीसीए से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बना है आपका थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। ए नंबर इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपका। एक सेकेंड, हाँ, अगला सवाल आपका है कि ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हुमैरा मुश्ताक हो जाएंगी। कौन? हुमैरा मुश्ताक। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छा से दिखाई दे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हुआ है रिलायंस जियो। किसने करा है? रिलायंस जियो ने करा है। चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा आपका कोस्टा सेनेना, ठीक है। इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेम चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका आरबीआई। किसको किया है? आरबीआई को। चलिए अगला सवाल है आपका कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी, जिसको इनहैंक्स EH216SQ को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दिया गया है चीन। किसको? चीन। चीन ने मंजूरी दिया है। चलिए अगला सवाल है कि नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई बोलते हैं, सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? ये आपका किया गया है ब्रिटेन में। कहाँ पे किया गया है? ब्रिटेन में किया गया है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक मिनट, ये आपका किया गया, हाँ, ब्रिटेन में किया गया। चलिए अगला सवाल है आपका कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा कोझिकोड। क्या? कोझिकोड। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या रही है? तो इसकी थीम क्या थी? भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, ठीक है। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये रहा है आपका मनीला। कौन सा? मनीला। चलिए अगला सवाल आपको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एडेलग्यू हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीर्ष पर रहा है शिव नादर। क्या रहा है? शिव नादर। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि भारतीय मूल के किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नंदिनी दास को। किसको किया गया है? नंदिनी दास को किया गया। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
बिहान ताल्या विकास, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहान ताल्या विकास हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डीआरडीओ द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ द्वारा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एआई। किसको किसको चुना है? एआई को चुना है। चलिए अगला सवाल है, और इसको और जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छा से देखे। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU-SAT लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है मोहम्मद शमी। कौन? मोहम्मद शमी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? बोल्विया। कौन सा? बोल्विया। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका पहला राज्य कौन बना है? ये बना है केरल। कौन बना है? केरल। हॉल मार्किंग जो होता है ना, हॉलोमार्क जो होता है, सोना पे दिखाया जाता है। चलिए आयुर्वेद आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए आयुष मंत्रालय। किसने करा है? आयुष मंत्रालय ने करा है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सुमेलित कौन है। तो ये जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, ये आपको सुमेलित है। लाइबेरिया के राष्ट्रपति जो है जोसेफ बोकोई, ये भी आपका सुमेलित है, बोकाई जो है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो है जेवियर गेरार्डो माइली, ये भी आपका सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो है, जिसको ICAR चाहे IISR, कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा काली मिर्च। किसका? काली मिर्च। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा जूम नहीं, इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे कि दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये किया गया आपका तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में किया गया। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे कि भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड में। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? देखिए इसका राइट आंसर आपका दिया हुआ है म्यांमार। किसने किया है? म्यांमार ने करा है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास की अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। किसने करा है? अफगानिस्तान ने। चलिए अगला सवाल है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका है कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ पे किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका उड़ीसा। किसने करा है? उड़ीसा ने करा है।
चलिए अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलें अगला सवाल देखें कि भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कनाडा ने। किसने करा है? तो कनाडा ने करा है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज अडावानी। किसने करा है? पंकज अडावानी ने। अगला सवाल है कि हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए के उद्देश्य के से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किसने कहा? उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल है कि 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आपका गोवा में। कहाँ करा गया है? गोवा में किया गया है। अगला सवाल है कि ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने प्रदान किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है विराट कोहली ने। किसने करा है? विराट कोहली ने करा है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सेनिन्स प्लासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता, उनका संबंध किस देश से है? तो उसका संबंध है आपका निकारागुआ से। कैसे? निकारागुआ से। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले अगला सवाल देखेंगे कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जिसको APEC देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये किया गया आपका सैन फ्रांसिस्को US से, जो है आपका अमेरिका से। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें। ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पे कथन जो है ना आपको सत्य पूछा जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायना एंडुली जी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। ये भी आपका सही है। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये भी सही है आपका। श्रीलंका के अरविंद डिसिलवा को भी ये सम्मान मिला है। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे? डी नंबर उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। चले अगला सवाल देखेंगे कि पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर के नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमनाइड रोबोट को नियुक्त किया गया है, उससे नाम दिया गया है। तो उसका नाम क्या दिया गया है दोस्तों? तो उसका नाम दिया गया आपका MIKA। क्या है? मिका दिया गया है। चले अगला सवाल देखेंगे। सैयद मुश्ताका अली ट्रॉफी और 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है आपका पंजाब ने। किसने जीता है? पंजाब ने जीता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजेलो मैथ्यूज। क्या है? एंजेलो मैथ्यूज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ अगला सवाल है कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया हीरालाल समारिया को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा पूछा जा रहा है। तो कहाँ किया जाने वाला है? ये किया जाने वाला है आपका हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि गीत एमेंडेंस इन गीत एमेंडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पे कथन को क्या किया? सत्य पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिया कि इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसका राइट आंसर ये भी हो जाएगा। इससे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर PM मोदी ने तैयार किया है। ये भी आपका सही हो जाएगा। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन की जगह मिली हो। ये भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल दिया है कि 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे जो कथन है वो आपको सत्य पूछा जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है। ये भी सही है। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी सही है। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। चले इस सेट का आखिरी सवाल है आपका, और ये आखिरी सवाल पूछा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट
स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शीतल महाजन जो हैं, इन्होंने इतना महान काम किया है, जो कि 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करी है, ठीक है ना। ये भी कहाँ से? माउंट एवरेस्ट से। तो दोस्तों ये था हमारा इडुटेरिया का फर्स्ट सेट, जिसको और सेकेंड जो सेट होगा आपको अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर दें। और बाकी जो भी सेट आप लगाना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री का हुआ, ज्योग्राफी का हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आप हमारे प्ले लिस्ट आगे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारे सेट देखने को मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।